तुला, वृश्चिक और धनु राशियाँ। इस वीडियो में आइए सबसे पहले तुला राशि के जो लोग हैं उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हैं। यानी कि तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स का। 2 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड तुला राशि वालों के लिए, यानी कि परिवार में कोई ऐसा युवा सदस्य होगा जिसके सामने 2 रास्ते होंगे और वो दोनों रास्ते बड़े बेहतरीन हैं। वो किसी एक पर भी आगे बढ़ेंगे तो उनको काफ़ी सफलता मिलेगी। यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए इस तरह की स्थिति बन सकती है कि उनको ये निर्णय देना पड़े कि परिवार का कोई युवा सदस्य अगर इस मामले में निर्णय मांग रहा है, उनसे सलाह मांग रहा है कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े, तो आप उसको समझाइए कि दोनों ही रास्ते बेहतरीन हैं। वो किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो वो अच्छी तरह से सफलता पाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी कार्ड, जजमेंट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में किसी तरह की लापरवाही ना करें। किसी तरह की चिंता, किसी भी तरह के मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी ना होने दें। उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये मजबूत बनेगी। तो इस आर्थिक स्थिति के लिए आपको थोड़े धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करके अपनी आर्थिक स्थिति को आप मजबूत बना सकते हैं। उसके बाद 7 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आपने बहुत मेहनत की है, थोड़े से विश्राम की आवश्यकता है। थोड़ा विश्राम करिए, नई रणनीति बनाइए और तब आगे बढ़िए। पिछला जो भी परिश्रम है उसका प्रतिफल इस सप्ताह से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे बहुत मजबूत होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। इस सप्ताह से इसमें सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति का कार्ड, ये कार्ड है द मैजिशियन का। द मैजिशियन का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपकी जो वैवाहिक स्थिति है वो बेहतरीन है, लेकिन दूसरों की बातों में ना आए। दूसरों की बातों को सुन करके, उन पर विश्वास करके हो सकता है कि आपसी लड़ाई झगड़े की संभावना बन जाए। यानी कि दूसरों की बातों को सुनकर पति पत्नी एक दूसरे के विषय में अपने विचारों को न बदलें। आपस में जो विचार एक दूसरे के लिए हैं, जो बिल्कुल आपके जीवन को खुशियों से भरे हुए हैं, तो उन विचारों पर आप चलें। दूसरों की बातों में आकर के परिवार में किसी तरह के कलह की संभावना को प्रबल ना होने दें। तो ये राशिफल मैंने बताया तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए वृश्चिक राशि वालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके सामने किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह आ रही हैं। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति का कार्ड 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी बेहतरीन रहेगी। बड़े ही प्रसन्नता का वातावरण होगा इस सप्ताह और पूरा परिवार बड़े ही खुश माहौल में रहेगा, खुशनुमा माहौल होगा परिवार का। उसके बाद किंग ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहने वाला है। किसी युवा चिकित्सक की परामर्श आपके लिए लाभदायक होगी और ये परामर्श, ये सलाह जो है आपको काफ़ी फायदे में रखेगी। यानी कोई समस्या है तो किसी युवा चिकित्सक का जो परामर्श है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति मजबूती की तरफ जा रही है। किसी युवा के सहयोग से ये स्थिति और मजबूत बनेगी। यानी कि आपके जीवन में युवाओं का काफ़ी सहयोग है। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कोई योगा टीचर हो सकता है कि कोई चिकित्सक हो, और हो सकता है कि कार्यक्षेत्र में कोई युवा व्यक्ति हो जिसकी सलाह से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती की तरफ जाएगी। उसके बाद नौकरी या व्यवसाय संबंधी कार्ड, नौकरी या व्यवसाय से संबंधित ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है किसी 55-60 तक के व्यक्ति का आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर हो अपने कार्य क्षेत्र में। यानी नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रेशर हो सकता है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा धैर्य से आगे बढ़ें। उनकी सलाह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे और काफ़ी मजबूत स्थिति होगी नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। उसके बाद दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड है द डेविल का। द डेविल का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पति पत्नी का जो भी आपका संबंध है वो कभी नहीं टूटेगा। जन्म जन्मांतर का ये संबंध है और कभी नहीं टूटेगा। हो सकता है कि थोड़े मानसिक तनाव की स्थिति बने, थोड़ी सी आपसी मनमुटाव की स्थिति बने, लेकिन मन में ये सोचना कि ये रिश्ता तोड़ दिया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मन से इस तरह के विचारों को निकाल दें और बड़े ही सहयोगात्मक रवैये के साथ एक दूसरे का साथ दें, बड़ी ही अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं धनु राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि धनु राशि के जो लोग हैं
उनके सामने किस तरह की परिस्थितियाँ, किस तरह की स्थितियाँ बनने वाली हैं। तो आइए धनु राशि वालों के लिए देखें ये सप्ताह उनके लिए किस तरह का फल देने वाला है। सबसे पहले धनु राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड हाई प्रीस्ट का। हाई प्रीस्ट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में हो सकता है कि किसी उम्रदराज व्यक्ति यानी 55-60 के कोई हों जिनका प्रेशर आप लोगों पर महसूस हो रहा हो, लेकिन ये प्रेशर जो है आपके भले के लिए है और उस दबाव को अन्यथा ना लें, उस दबाव को एक्सेप्ट करके चलिए और परिवार की स्थिति को थोड़ा अच्छा बनाइए। अगर उस प्रेशर से सभी मानसिक तनाव में है तो उसको दूर करने की कोशिश करिए। उसके बाद 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा और किसी बालिका को कुछ खाने पीने की चीज़ें गिफ्ट करें, इससे आपके स्वास्थ्य में और जो है बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य और बेहतरीन होगा। उसके बाद एस ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। धन की स्थिति बड़ी मजबूती की तरफ जा रही है और नई शुरुआत हो रही है धनागमन में, यानी कि धन के क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के नए योग बन रहे हैं। तो इस योग को मजबूत करेगा आपके नौकरी और व्यवसाय का जो कार्ड है, ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे रास्ते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो उन पर ध्यान दीजिए और उनसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन उन पर नज़र डालेंगे तो उनको बेहतर बना करके आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपके धन लाभ की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो ये मेहनत के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िए और इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और सफलता को प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद है आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित कार्ड, ये है पेज ऑफ कॉइन्स का। पेज ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में काफ़ी मिठास है, मधुरता है और पति पत्नी काफ़ी सहयोगपूर्ण तरीके से एक दूसरे का साथ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस स्थिति से आप अपने दाम्पत्य जीवन को काफ़ी बेहतरीन बनाए हुए हैं, ऐसे ही बनाए रखिए और ये स्थिति काफ़ी अच्छी है आपके लिए। तो ये राशिफल मैंने बताया धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।